सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा निज मन को इंद्रियों के विषय से हटाते साधक वृत्त महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी के पास मृत्यु के कष्ट से बचकर के परमात्मा उपलब्धि किस प्रकार हो, इस जिज्ञासा से संपन्न होकर शरणागति को प्राप्त हुए। मन में एक और मृत्यु बैठी है, दूसरी ओर अल्प अवधि बैठी है। 7 दिन का समय, और इन दोनों से अलग हटकर के एक बेचैनी है। आज पछतावा भी है कि मैंने अपना सारा जीवन यूं ही केवल विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, राजकाज के कार्यों में व्यतीत कर दिया, और अब जब केवल 7 दिन का समय मेरे पास बचा, तो 7 दिन में कैसे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं? अल्प अवधि, इसलिए मन में बेचैनी है, संशय भी है कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी। अब मन में भाव है बने तो कैसे, कि एक ही उपाय है। स्वयं ही आत्म चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं अपने विचारों का, कि बात बनने का तरीका तो एक ही हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी को परमात्मा उपलब्धि हुई है, तो वह केवल और केवल महान पुरुषों के संग से, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हृदयंगम करने से, उनके अनुसार जीवन को जीने से परमात्मा उपलब्धि हो सकती है। तो परीक्षित के मन में आ गया कि बात तो यही है, तो कम से कम मैं प्रयास तो करके देखूं। भले ही अल्प समय है, 7 दिन की केवल अवधि मात्र है, और 7 दिन में मुझे कैसे, किस प्रकार से, क्या करना चाहिए जिससे परमात्मा की उपलब्धि हो जाए। तो मन पक्का बना लिया, और पक्का बना करके निकल पड़े कि कोई ना कोई तो उपाय होगा, शास्त्र में कोई ना कोई तो विधान होगा जिसके द्वारा परमात्मा उपलब्धि हो जाती होगी 7 दिन में।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उपाय ना हो। इसलिए प्रबल वैराग्य से संयुक्त होकर के निकल पड़े। हम लोग भी अगर विचार करके देखें तो परीक्षित में और हम में जो बात उसके मन में है, कितना अंतर है। जो परीक्षित ने किया वही हम सब कर रहे। सारा जीवन बालकपन खेल में बिता दिया, युवावस्था भोगों में बिता दी, बुढ़ापा चिंता में बिता दिया, और इन तीनों अवस्थाओं में जो करने योग्य था वो किया नहीं। अब सामने जब जमजूत दिखने लगे तब आंखें खुली, भाई ये जो किराए का मकान मिला छोड़ना पड़ेगा। है मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी अब खाली करा ले जाएंगे। अब तो कोठरी खाली करनी पड़ेगी ना। किराए का मकान मिला था, इस किराए के मकान का सदुपयोग नहीं किया, आगे की तैयारी इस किराए के मकान में रहते हुए नहीं की। अगर अपना सच्चा घर बना लेते तो किराए का मकान छोड़ने की नौबत ना आती। सबकी यही कहानी है। बस इस दुनिया में ऐसे रम जाते हैं, किस अनमोल देन को परमात्मा की हीरा सा जन्म जो परमात्मा ने हमें दिया है, इस हीरे का सदुपयोग नहीं कर पाते। बस दुनिया को देखने में, बनाने में लगे रहते हैं। यही तो कर रहे हैं। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। तो दुनिया का मेला देख लिया भाई, बहुत देख लिया, बहुत उठा पटक कर ली, बहुत भ्रमित हो लिए। अब तो भाई चलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कि बस लगा रहा बालकपन यौवन वृद्धापन, तीनों अवस्थाएं। देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। बालकपन यौवन वृद्धापन, सब ही देखा हमने जीवन। सारा जीवन देख लिया, तीनों अवस्थाएं देख ली खूब, तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन देख लिया खूब। और अब तो बुढ़ापा आने के बाद थक गया आदमी। क्यों थक गया? क्योंकि इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रही, इंद्रियों में शक्ति नहीं रही। ये कहा गया कोई भी काम अगर करना है तो जवानी में करना चाहिए। भजन और भोजन दोनों जवानी के काम हैं। जिसने जवानी में भजन कर लिया ना, वही बुढ़ापे में भजन कर सकता है अभ्यास से। और जिसने जवानी में नहीं लगाया ना इस तन को, बुढ़ापे में तो बस कोई बिरला ही होता है जो लग जाए। यही बात भोजन की है। और भोजन की तो बात यह है भाई, बुढ़ापे में तो किसी से भी नहीं होता, चाहे कितना ही संयम तुमने किया हो। बुढ़ापे में तो भाई ऐसा ही होता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, आते काम करना बंद कर देती है, लीवर काम करना बंद कर देता है,
सबके साथ यही होता है। लेकिन भजन में ऐसा नहीं होता। बुढ़ापे में जिसने जवानी में कर लिया, भागवत बार बार कहती है युवावस्था सेवया, और बाल्यावस्था सेवया अगर कर लें तो वह फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा है। चाहे उसमें ध्रुव हो जिसकी अचलता है, स्थिरता है, अटलता है, विश्वास है, और प्रहलाद की सर्वत्र परमात्मामयी दृष्टि है, और नचिकेता का पुरुषार्थ है। क्या दिव्य पुरुषार्थ छोटे से बालक ने किया कि मृत्यु से मृत्यु को ही जीत करके दिया है। मृत्यु से मृत्यु को जीत लिया उस छोटे से ब्राह्मण कुमार बालक ने, ब्रह्मचारी बालक ने। कितना सुंदर लाभ। तो इसलिए युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। फिर थकान नहीं होगी क्योंकि अभ्यास हो जाता है। भगवान ने भी बार बार यही कहा है कि हे अर्जुन, मैं मानता हूं कि मन लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन जवानी में इसने जिसने लगा लिया है, जो भी जवानी में मन को लगा लेता है, कहते हैं बुढ़ापे में उसका अभ्यास और बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो वैराग्य से संपन्न हो जाता है। वो अब जमा खर्च से बाहर निकल जाता है। बुढ़ापा इस बात का संकेत करता है कि बस जब तेरी जिम्मेदारी निपट ली है, अब जरा अपने को पृथक कर इन कामों से। आगे जिनके हाथ में बागडोर जा रही है वो काम तो उनको करने दे। तू तो अपने असली वतन जहां तुझे जाना है उसके बारे में सोच। अब ये समय तेरा उस सोच में व्यतीत होना चाहिए, उन साधनों में व्यतीत होना चाहिए सोच के बाद। क्यों व्यर्थ में सारा दिन दिमाग खपाता रहता है, जोड़ घटा करता रहता है। अभी जोड़ घटा करने का समय नहीं रहा भाई, बहुत कर ली। अब हवेलियां बनाने का समय नहीं रहा भाई, बहुत बना ली। अब भी यही बनाओगे क्या? 60, 65, 70 साल की उम्र में जाकर भी अगर इसी तरफ दिमाग लगा रहा तो बस इसी में काम हरिओम तत्सत हो जाएगी, और जो असली काम है वो बाकी रह जाएगा। परीक्षित से सीख लो। बालकपन यौवन वृद्धापन सब ही देखा हमने जीवन, अब तो थक गया अपना तन मन, संसार रहा नहीं उपयोगी, अब तो थक गया अपना तन मन, संसार रहा नहीं उपयोगी, अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। अब तेरे लिए संसार का कोई उपयोग नहीं रह गया। मैं तो ये समझू था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन, फिर जाए बसूंगा बन, उम्र मेरी बहुत पड़ी। नहीं भाई, बहुत नहीं पड़ी, निकल जा। बहुत देख लिया, कब तक फंसा रहेगा? पोते ब्याहवन की मन में रहरी हिल्ली करूंगा खड़ी। अब भी ये मन में रह रहा है। सारा ठेका तूने ही लिया है क्या? बेटे से पोते तक का। बेटे का दायित्व था, चलो उसे समझ करके निवास कर दिया। अब पोतों का भी तूने ठेका लिया है क्या? सामने यमदूत तैयार खड़े हुए, वो तुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। अब तो उनसे बचने का उपाय कर।
भाई उनसे बच, जब तक उनसे नहीं बचेगा सोच, उपाय उसका कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सपने देख लिए, बहुत भ्रमित हो लिए, जागे सोए और देखे सपन, बदले कितने हमने दर्पण। जागे सोए और देखे सपन, बदले कितने हमने दर्पण। नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। अब अपने वतन को चले। तूने न जाने कितने संकल्प किए, कुछ फलीभूत हुए, कुछ नहीं हुए। न जाने कितने काम तूने किए इस संसार में आकर के, लेकिन तूने जो भी कुछ किया सब नकल में दिमाग लगाया। वो क्या है? नकली माल है, झूठा माल है। धन कमाया, मकान बनाया, वस्त्र इकट्ठे किए, दुनिया भर के जेवर इकट्ठे कर लिया, आभूषण। क्या होगा इनका? ये सारा नकली माल का खजाना है जो तूने भरा है। ये सब यहीं धरा रह जाएगा, इसमें तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। और जो सकाम कर्मकांडी लोग हैं, उनके लिए चलो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अगर कोशिश की हो परोपकार करने की, तो कुछ माल आगे के लिए उसने बो दिया, बीज बो दिया, आगे की तैयारी कर ली, जिससे स्वर्ग मिल जाएगा, वहां भी हवेलियां मिल जाएंगी। पर भाई वो भी नकल माल है, वो भी नकली है। माल यहां का हो या स्वर्ग का हो, सब नकली। इसलिए कहते हैं अब तू जरा परीक्षित की तरह से बदल अपने मन को, और अब नकल के बजाय असल माल के बारे में सोच। और ये असल माल क्या है? असल माल वो खजाना जो कभी खाली ना हो सके, जो बांटने पर भी खाली ना हो सके। कितना ही बांटते रहो। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं। दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। मीरा कहती है, और जितने भी संसार के धन हैं वे खर्च करने जाने पर, किए जाने पर घट जाते हैं। लेकिन ये धन क्या है? जिसको एक बार मिल गया और वो खर्च करता है। महान पुरुषों ने पहले विभिन्न साधनाएं करके परमात्मा प्रेम में डूब करके उस परमात्मा को अपना बनाया, और उसको अपना बनाने के बाद जब परमात्मा उनका हो गया तो फिर उस परमात्मा रस को बांटा। और ये रस जितना बांटा ये उतना ही बढ़ता जाता है,
उतना ही बढ़ता जाता है। जितने इस परमात्मा के प्रेम में डूबोगे, आप देखोगे कि जैसे जैसे आप डूबते चले जाते हैं, समय आगे गुजरता चला जाता है, जैसे जैसे ये अनुभव इस रस का बढ़ता चला जाता है, आप देखेंगे इतना इकट्ठा हो जाता है माल कि आप इससे सरोवर हो जाते हैं, आप सागर की तरह से भंडार भर जाता है। इसलिए भाई अपनी वृत्ति को बदलो। संसार में तो तुमने बहुत कुछ देख लिया, पता नहीं कितने अपने बने कितने पराये बने। अब तक के जीवन को उठाकर देखो, कितने लोग बचपन से लेकर अब तक आपके बहुत घनिष्ठ रहे, कितने बचपन में शत्रु रहे, कितने फिर जवानी में घनिष्ठ हुए, कुछ शत्रु हुए, फिर आगे प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में। कितने देखे साथी साथी, कितने देखे साथी साथी, सब छूट गए बातिन बातिन। कितने देखे साथी साथी, सब छूट गए बातिन बातिन। कितने साथी थे? जिस मां बाप ने जन्म दिया, जिस दादा दादी नाना नानी ने उंगली पकड़ कर ही चलना सिखाया, कहां गए वो सब? सब समाते चले गए काल के कर्त में। एक एक करके सब छोड़ छोड़ करके जाते चले गए। पता नहीं कितने तेरा रखवाली करने वाले थे, तेरी चिंता करने वाले थे। आखिर चिंता करते करते चिंता की भट्टी में सब जल करके स्वाहा हो गए, और अब तू अकेला खड़ा है संसार में स्वाहा होने के लिए। अब स्वाहा होने से बचना चाहता है, नहीं तो तू भी उन्हीं की तरह स्वाहा हो जाएगा जैसे वो चले गए। अगर स्वाहा होने से बचना चाहता है तो उनसे प्रेरणा ले जो अपने को स्वाहा होने से बचा ले। इस काल की धधकती अग्नि में जो अपने को जलने से बचा ले, नैना धरती भाव का जो तूफान में उड़े नहीं, कितना ही तूफान आ गया, कितनी बाढ़ आ गई, दामन अड़ गए, लेकिन जो अपने को बचा ले उनसे जरूरत है। कैसे बचे? सच्चे साथी का साथ गहो, सच्चे साथी का साथ गहो, बिरहा न दहे बिरही होगी। अब अपने वतन को चले होगी, अब अपने वतन को चले होगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले होगी। कहते हैं इसलिए जरूरी है सच्चे साथी का साथ हो। अरे जो छूट जाने वाले हैं वो तुम्हारे सच्चे साथी नहीं, वो नकली साथी है, काम चलाओ साथी है। काम चलाते रहो, उनसे काम चला लो, उनके संग में रहना रह लो, उनके संग में इस शरीर के व्यवहार होने दो। लेकिन ये सब होते होते अपने को सच्चे साथी के साथ जोड़े रखो, सदा उसके साथ अपने साथ जोड़े रखो। और कौन है वो? सच्चा साथी अविनाशी है, सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। कौन है सच्चा साथी?
जो अविनाशी है, जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो चले गए वो तो विनाशी थे, और जो कभी जाता नहीं, जो सदा आपके साथ रहता है, और वो कैसा साथ रहता है, कहते अभी साथ नहीं, केवल वो अब से पहले भी आपके साथ है, और इस शरीर के छूट जाने के बाद भी आपके साथ ही रहेगा। वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता, आप ही उसे भूल बैठते हैं, और जब भी उसे भूल जाते हैं तभी दुख से संयुक्त हो जाते हैं। संसार की उठापटक में, अनुकूलता प्रतिकूलता में हम उस सच्चे साथी को भूल जाते हैं। अगर उसको सदा स्मरण रखें तो जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सुख और दुख की लहरें हमारे जीवन में लेकर के आती हैं, फिर वो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के द्वारा दिया गया सुख और दुख आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप समता की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आप जाने ये आने वाले हैं और जाने वाले, आगमा पाइन अनित्य तास्तिक स्वभावतः, ये सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं, इसलिए इनको सदा सहन करने की क्षमता तेरे अंदर आ जाएगी। कब? इसमें बात ही है कब। कहते जो ये अविनाशी साथी है, घट घट का वासी, ये जो तेरा सच्चा साथी है, देहात थमा निज साजन को, देहात थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी। क्या कर? दे हाथ थमा निज साजन को। हमारा जो साजन है न, हमारा जो प्रियतम है न, हमारा जो पति है न सच्चा, हमारा मालिक सच्चा, कहते उसके हाथ में अपना हाथ थमा, उसके हाथ में अपना हाथ थमा दे। ये क्षेत्रज्ञ जीव आत्मा के साथ एक रूप होकर के परमात्मा को अपना हाथ थमा दे, फिर कोई भी सुख और दुख जीवन में रहेगा नहीं। क्या रहेगा? आनंद रहेगा। सुख का नाम आनंद नहीं है। क्षणिक अनुकूलता से जो सुख प्राप्त होता है उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद समता का प्रतीक है। आनंद एक रसता का प्रतीक है। आनंद वो है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। आनंद सदा आपके साथ है। तो परीक्षित उसी आनंद की खोज करने के लिए निकला। 7 दिन का समय हम भी चाहते तो उसी आनंद को है, लेकिन अगर उस आनंद को पाना है तो परीक्षित बनना पड़ेगा। जब तक परीक्षित नहीं बनेंगे तो आनंद नहीं आएगा। परीक्षित ने क्या किया? कहते सब कुछ का त्याग। जिसे अब तक तू नकल माल को अपना मान रहा था, उस सब कुछ का त्याग किया, और त्याग करने के बाद स्थिर चित्त से समाधान करके एक लक्ष्य लेकर के अपने आप को सुखदेव जी को समर्पित करते हैं। और जब सुखदेव जी को समर्पित किया तो सुखदेव जी ने विधि बता दी। कई विधि आपके सामने चर्चा हो चुकी है। अब योगी पुरुष किस प्रकार से इस ज्ञान से संयुक्त होकर के अपने चित्त को परमात्मा में रमाता है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जब योगी पुरुष इस शरीर को छोड़ना चाहे अपनी इच्छा से, यहां पर इच्छा अपनी आ जाती है। अनेक उदाहरण देकर के आपको समझाया। वो भीष्म पितामह जैसे भक्त की भी बात की, सर्वंग ऋषि जैसे महान तपस्वी की भी बात की। बहुत है। कहते जब शरीर को छोड़ना चाहे तो सबसे पहले देश और काल में से मन को हटाए। उस स्थान से जहां रह रहा है शरीर, वहां से मन को हटाए, उसकी आसक्ति को समाप्त करे।
काल से अपने मन को हटाए, अवस्थाओं से अपने मन को हटाए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से, और सुखपूर्वक एक स्थिर आसन पर विराजमान होकर के, वह स्थिर आसन आपको बताया सुखासन हो, सिद्धासन हो या शवासन भी। और शवासन को मैंने कहा आपको शिवासन, वो शवासन नहीं शिवासन। शवासन को आप शिवासन बनाइए। जिस भी आसन में शरीर स्थिर हो सके, विचलित ना हो, उस आसन में प्राणी को बुद्धि के द्वारा मन को समझा करके, इसे विषयों से हटा करके, फिर जो है इस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लेकर, और क्षेत्रज्ञ में लेकर के यानी जीव के साथ एक रूप हो जाए बुद्धि। जीवत्व और अंतःकरण दोनों एक रूप हो जाए, इनकी भिन्नता समाप्त हो जाए। इसको उसी प्रकार से मिलाते जैसे दूध में चीनी मिला देते हैं, तो क्षेत्रज्ञ रह जाता है। क्षेत्रज्ञ माने जीव। और ये क्षेत्रज्ञ कहते हैं फिर क्षेत्रज्ञता का त्याग करें। क्षेत्रज्ञ माने यहां जीव से अभी हम ले रहे हैं, तो ये जीवपना भी समाप्त करें। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। यहां पर तीन चीजें हैं, अविद्या भी है, अविद्या रूपी दर्पण है, और उस दर्पण में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब है, और वो परमात्मा भी है। शरीरस्थ परमात्मा को हमने आत्मा नाम दिया। यानी एक चीज अविद्या है, दूसरी चीज अविद्या में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब जिसको चिदाभास कहते हैं, और तीसरी चीज आत्मा। अब इनमें से दो चीज को हटाना है, और एक के हटाने से दूसरी अपने आप हट जाएगी, अविद्या। अब ये क्षेत्रज्ञ इस अविद्या को हटाए, और ये अविद्या कैसे हटेगी? कहते हैं महान पुरुषों की शरण में बैठकर के जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे, ये अविद्या क्या है? सत्य में असत बुद्धि और असत में सत बुद्धि। जगत को सत्य मानना है तो जगत असत, असत जगत में सत बुद्धि का हो जाना। इसको समझ करके कि नहीं जगत झूठा है, मिथ्या है, बदलने वाला है, काम चलाऊ है, ये नकल माल है, ये पंचभूतों की संरचना है। अनेकानेक प्रकार से प्रक्रिया में आपको बहुत प्रकार से इसको समझाया गया है। दूसरे ये जड़ है, हम इसको चेतन समझ रहे हैं, है ये जड़। हम इसको सुख रूप समझ रहे हैं, ये दुख रूप। यही अविद्या है। इस अविद्या को अपने अंदर से बाहर करना, और जिस समय जो चीज जैसी है वैसी समझ में आ जाए तो अविद्या हो जाती है। जो वस्तु जैसी है वैसी समझ में आ जाने पर यह अविद्या समाप्त हो जाती है, ज्ञान समाप्त होता है, ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होते जैसे ही अविद्या हटेगी, अब आप देखिए जब अविद्या हट गई, दर्पण हट गया, तो प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? प्रतिबिंब तभी तो होगा जब दर्पण होगा। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा? इसलिए दर्पण के हटते ही, अविद्या रूपी दर्पण के हटते ही प्रतिबिंब स्वतः हट जाता, और क्या शेष रह गया? आत्मा मात्र शेष रह गया। अब ये क्षेत्रज्ञ आत्मा रूप से विराजमान रह गया, और कहते हैं उसके बाद जो ये अवस्था है, आत्म रूप से जो ये अवस्था है, इसमें परम शांति की प्राप्ति होती है, और ये आत्मा शेष रह जाता है। फिर ये समझ बनती है
कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों का नाता क्या है। आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है या अभिन्नता है। जब इसके ऊपर विचार किया जाता है तो हम देखते हैं कि यह समष्टिगत परमात्मा ही शरीरस्थ आत्म रूप से विराजमान होता है। समष्टिगत परमात्मा जैसे समष्टिगत वायु शरीर के अंदर प्राणवायु कहलाती है। जो हमारे सारे वातावरण में फैली हुई वायु है, वही वायु जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, प्राण बन जाती है, तो प्राणवायु कहलाती है। और जब शरीर से बाहर आ जाती है वही वायु, जब वही वायु बाहर निकल करके आई तो वो फिर वातावरण में समा गई, फिर से समष्टि बन गई। यही आत्मा है। सेम है। शरीरस्थ होने के कारण से इसका नाम आत्मा रूपी प्राणवायु रख दिया, और शरीर से बाहर आते ही फिर से परमात्मा ही है। यद्यपि वायु में तो आवागमन है, लेकिन आत्मा में आवागमन भी नहीं है। आत्मा स्थिर है, आत्मा अचल है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं। आना जाना किसका है? जब तक आत्म तत्व को नहीं जाना, इस जीव रूपी क्षेत्रज्ञ का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना होता। इसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों निकल करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और कर्मानुसार इसकी गति होती है। लेकिन जो आत्म तत्व को जान जाता है, उसकी तो यही गति हो गई। वो मरने जीने से ही बाहर निकल गया। उसमें मरना और जीना दोनों है ही नहीं। न जन्म है न मृत्यु, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय। उसमें न जन्म है न मृत्यु है, न कभी थी न कभी है न कभी होगी। आत्म तत्व में जीना और मरना दोनों ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा से भिन्न जो भी कुछ है, उसमें जीना भी है, मरना भी है, आना भी है, जाना भी है। रोज उसका रूप परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा सदा एक जैसा, एक रस है। तो जब ये आत्मा को परमात्मा रूप से अनुभूत कर लिया जाता है, तो यही वह शांतिमयी अवस्था होती है, जिसमें जीव परम शांति को प्राप्त कर लेता, क्योंकि अब ये आनंद स्वरूप परमात्मा रूप से विराजमान होता है। फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। इस अवस्था में सतोगुण भी नहीं रहता। ये बड़े गौर करने की बात है। कहने लगे जब सतोगुण नहीं रहता तो फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। इस अवस्था में आकर के न अहंकार रहता है, न महत्व रहता है, न मूल प्रकृति रहती है। मूल प्रकृति भी तब तक है जब तक क्षेत्रज्ञ का भाव है। जब क्षेत्रज्ञ का भाव समाप्त हो गया तो मूल प्रकृति यानी ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का संगम ये नहीं है। अहंकार, महत्व और मूल प्रकृति तीनों ही निवृत्त हो जाती है और केवल एक परमात्मा मात्र से। और कहते हैं उस स्थिति में, कहते हैं काल का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कहते हैं यार काल की भी दाल नहीं गलती। जब काल की ही दाल नहीं गलती, फिर और देवताओं की तो बात ही क्या करें। कहते हैं जितने देवता हैं, उनके अधीन रहने वाले जितने प्राणी हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या करें, क्योंकि यहां कर नैति नैति कहा परम पदम वैष्णवम, परम पदम वैष्णवमानन्ति तद यन नेति नेति एतत् उतसी सृक्षव्यः विसृज्य दोरात्मन्न अनन्य सौहर्दा हृदो गुहारः पदम पदे पदे। कहते हैं इस अवस्था में ये सब चीज नेति नेति, अर्थात ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या नहीं? विषय नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, महतत्व नहीं, प्रकृति नहीं, तमोगुण नहीं,
रजोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, मूल प्रकृति नहीं, क्षेत्रज्ञ नहीं, केवल एक परमात्मा। ये जो स्थिति है, ऐसी जो आत्मबुद्धि है, और कहते हैं सब में आत्म। इसमें अब आगे कहां बढ़ते हैं, कहते हैं सब में एक आत्मबुद्धि। अब तक जिसको नेति नेति कहा कि ये झूठा, ये झूठा, ये झूठा, अब उसके बाद कौन सी दृष्टि बदलेगी, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, सब कुछ एक परमात्मा ही है। कहते हैं हृदय के द्वारा पद पद पर ये भगवान के ही स्वरूप का आलिंगन करता है। सब में एक परमात्मा ही ये देखता है। परमात्मा का आलिंगन करने वाला, उस परमात्मा के साथ आलिंगन का मतलब क्या है, दोनों का मिलकर के एक रूप हो जाना। जीव और ब्रह्म का मिलकर के एक रूप हो जाना, दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाना, इसी को आलिंगन कहते हैं। जहां पर भेद भ्रांति पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है। फिर जगत भी परमात्मा रूप से दिखता है, जीव भी परमात्मा रूप से दिखता है, ईश्वर भी परमात्मा रूप से दिखता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वित ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी भान नहीं होता इस स्थिति में, क्योंकि सब कुछ लय होकर के वो जो लय हुआ है वो सब परमात्मा रूप ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। कहते यही वह भगवान का, अपने परमात्मा का वो परम पद है। कहते सब शास्त्रों की यही सम्मति है, सब ग्रंथों ने यही गाया है, सब महान पुरुषों ने यही समझाया है। सब महान पुरुष एक ही बात कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वास्तविकता क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर ये तो ज्ञान की स्थिति बताई। अब एक स्थिति का वर्णन यहां पर सुखदेव जी आगे और करने जा रहे हैं, और वो स्थिति कौन सी है, कहते हैं जो योग करने वाले लोग हैं, योगी लोग, जो अष्टांग योग कहा गया है, उस अष्टांग योग माध्यम से किस प्रकार से शरीर का त्याग किया जाता है। अब उस प्रक्रिया के ऊपर चिंतन किया जा रहा है। कहते हैं जिसके चित्त की समस्त वासनाएं निवृत्त हो गई हैं। सबसे पहले चित्त की वासनाओं का निवृत्त होना, क्योंकि जो वासनाएं है ना, ये वासना ही बारंबार जन्म की हेतु होती है, कर्म की हेतु। अविद्या, वासना और कर्म, वासना कहिए या कामना कहिए। कहते हैं अविद्या के कारण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं के कारण से कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्म उत्पन्न होने पर उनसे जन्म उत्पन्न होता है, और जन्म से मृत्यु उत्पन्न होती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मरण को सब जीतना चाहते हैं। अगर मरण को जीतना है तो मरण कब जीता जाएगा, जब आप जन्म पर विजय प्राप्त कर लें। सीधी सी बात है, एक प्रक्रिया है ये। अगर आप मरने से बचना चाहते हैं, मृत्यु के मुख से बाहर निकलना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि मृत्यु मेरा स्पर्श ना करे, तो उसके लिए आपको जन्म को जीतना होगा। कि जन्म ही ना हो, वो जन्म कब नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, जन्म को देने वाले आपके कर्म हैं। जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, अंत काल में उसकी फिर जैसी जैसी वासना होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, उसी के अनुसार उसे आगे शरीर मिलता है। अंतमतः सुगता यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तदभाव भावित। कहते अंत काल में जैसे जैसे भाव का स्मरण करते हुए यहां से जाता है, वैसे वैसे ही ये आगे लोगों को प्राप्त होता है। अब अंतकाल में कैसे भाव उसको आएंगे? जैसे कर्म जिंदगी भर किए होंगे, जिंदगी भर व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है, अंत में भी तो वैसे में दिमाग रखता है। सीधी सदा तद भाव भावित है, क्योंकि भाव तो वही रहेंगे ना, जिसका जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव तो वही रहता है। सात्विक स्वभाव वाले का अंतकाल में भी सात्विक ही रहता है, राजसी वाले का राजसी रहता है, तामसी वाले का तामसी रहता है। ये एक स्वाभाविक की प्रक्रिया है। तो कहते हैं अगर यदि ये स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ तो भाई फिर तो बस कर्म प्राण विश्व कर रखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। कर्म के अनुसार ही, अगर पुण्य कर्म किए होंगे तो ऊपर के लोकों में, पाप कर्म किए होंगे तो नीचे के लोकों में, और मिश्रित किए होंगे तो इसी मृत्यु लोक में। सीधा सा विधान किया है। पुण्य कर्मों की अधिकता से उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ता चला जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नीचे उतरता चला जाता है गर्त में। और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित जो करता है वो यहां मृत्यु लोक में बीच में अटक जाता है, त्रिशंकु की तरह से। जैसे त्रिशंकु ना ऊपर रहा ना नीचे का रहा, बीच में लटक गया बेचारा। तो यहां लटका रहता है जी। क्यों कहा बीच में लटका रहता है? क्योंकि संबंधों में अटका पड़ा रहता है। संबंधों में अटके रहने के कारण से बीच में लटका रहता है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए कहता है संबंधों में असंगता बनाइए। जब तक संबंधों में असंगता नहीं बनेगी, काम नहीं बनेगा। इसलिए कर्मों को जीतने की बात कही। कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति कर्म कृता है। यद्यपि इस शरीर के साथ जब तक आप हैं तब तक एक क्षण के लिए भी शरीर काम किए बिना नहीं रहता है। बताइए, हृदय धड़कना बंद करता है क्या कभी? नासिका श्वास लेनी बंद करती है क्या कभी? जब कर दे तो राम नाम सत हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये दोनों चीजें सदा चलती है। और भी मान लीजिए जो कुछ आपने खाया पिया, पाचन तो चलता रहता है ना शरीर के अंदर। जिन क्रियाओं के बारे में हम सोचते नहीं, लेकिन वो चल रही हैं फिर भी। नहीं कच्ची क्षण में भी जातो तिष्ठति है कर्म कृता। इसलिए भगवान ने एक क्षण के लिए भी ये जीव कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। अब जब कर्म किए बगैर नहीं रहता तो भाई कर्म को कैसे जीता जाए? कहते हैं असंगता से संयुक्तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता का शस्त्र लेकर के दृढ़ता के साथ छेदन कर, काहे का? संबंधों का, आसक्ति का, संग का। जब तू संबंधों का, आसक्ति का, संग का छेदन करेगा तो कर्म फल उत्पन्न नहीं होंगे। कौन करने वाला बनेगा फिर? कहता है कर्म प्रकृति और शरीर के संगम से हो रहे हैं। फिर गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुणों में वर्त रहे हैं। इति मतवान सज्जते,
जब ये समझ जाता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता, फिर वो संग को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ जाता है तो गुणों का खेल है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। यही समझना है, यही समझना है कि ये खेल चल रहा है। इससे कर्म जीत लिया जाता है, और कर्म कब जीता गया? जब कामनाओं को जीत लिया गया। कामनाओं के जीतने पर तो संगता आई। कर्म तभी जीता गया जब कामनाएं जीती गई, इच्छाएं जीती गई, वासना, तृष्णा, स्पृहा इनकी सीमा से बाहर निकला। और कामनाएं कब जीती जा सकती? जब समझ बन जाए, अविद्या नष्ट हो जाए, समझ में आ जाए खेल। और जिस समय ये खेल समझ में आ जाता है तो अविद्या को जीत लिया जाता है। और अविद्या को जीत लिए जाने के बाद क्या होता है? कहते अपने स्वरूप में विद्यमानता हो जाती है। आत्म रूप से ये अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाता है। और फिर कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है। तो चक्र है, पूरी प्रक्रिया है, पूरी चैन है, ये कह लीजिए। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो इन कड़ियों को एक एक करके हटाइए अपने में से, और अविद्या रूपी कड़ी हटते ही सारी कड़ियां अपने आप हट जाएंगी। लेकिन उस अविद्या रूपी कड़ी को हटाने के पहले साधन है ये सब। ये साधन भी बहुत जरूरी है। साधनों के बिना वैराग्य नहीं आएगा, साधनों के बिना असंगता नहीं आएगी, अनासक्ति नहीं आएगी, चिपकाव रहेगा। इसलिए भगवान ने जो शरीर प्रदान किया है, परीक्षित बन जाइए और अब असंगता से संयुक्त हुए। बहुत आपने तीर चला लिए जिंदगी में, अब क्यों चलाते हो? अब अगर तीर चलाते रहोगे तो वो जा जाकर के निशाने पर लगेंगे और फिर उल्टे प्रतिक्रिया स्वरूप आपको आकर के लगेंगे ही, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप क्रिया करते रहेंगे तो प्रतिक्रिया निश्चित रूपेण होगी। इसलिए अब क्रिया से छुट्टी पाइए। बहुत कर लिया, बहुत हो चुका, अब तो केवल एक ही उद्देश्य जीवन का होना चाहिए, ब्रह्म आत्म एक है, इसका बोध होना चाहिए। आत्म संबंध स्थापित होना चाहिए। जो जगत के साथ तादात्म्यता है, ये झूठी तादात्म्यता है, ये नकद तादात्म्यता है, ये असत्य जड़ जगत के साथ तादात्म्यता है। इस जगत से तादात्म्यता को समाप्त करके तादात्म्यता होनी है एक सर्वव्यापी, असीम, अनंत, अखंड, शुद्ध, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, दृष्टा साक्षी केवल्य है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ आप एकता से संयुक्त हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज यहीं पर इस सत्संग को विश्राम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सिया
शांति सदा